हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ दोस्तों। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड का एक बेहतरीन साइंस है। इस साइंस को मैं प्रैक्टिस करता हूँ और सिखाता भी हूँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आज इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही हेल्पफुल सीखने वाले दोस्तों। एनएलपी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यदि जिसे आप सीख जाए तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे फैसले लेने लगेंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। और आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी तकलीफें आप जिसको झेल रहे हैं या जो तकलीफें आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप उससे बच सकते हैं इस छोटे से चीज़ को सीख के। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं रिफ्रेमिंग का एक छोटा सा पार्ट। रिफ्रेमिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एनएलपी का। रिफ्रेमिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ परसीव करें, राइट, आप जब परसेप्शन बनाते हैं तो आप क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई इवेंट आपके साथ हुआ तो आप उस इवेंट को या तो अच्छा कहते हैं या तो आप बुरा कहते हैं। तो अब वो इवेंट अच्छा या बुरा कौन डिसाइड करता है? आप डिसाइड करते हैं, जिसके लिए आपका बिलीव्स, आपके वैल्यूज, मेटा प्रोग्राम्स, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका कारण होते हैं। इसी कारण से आप किसी भी इवेंट को क्या कहते हो, अच्छा कहते हो या बुरा कहते हो, राइट। तो ये एक फ्रेम के जैसा मान लेते हैं कि मान लीजिए एक फ्रेम है, जो आपका परसेप्शन एक फ्रेम के जैसा, राइट। तो रिफ्रेमिंग क्या करता है, उस परसेप्शन को चेंज करता है। मतलब फिर से फ्रेम करना। जो आपकी नेगेटिविटी है, मान लीजिए कोई एक चीज है जो आपके लिए नेगेटिव है, कोई आपका ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसा आपका सोचने का तरीका, कोई भी चीज जो आपका नेगेटिव हिस्सा है, जो आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है, उसी चीज को लेके एक दूसरे जगह पे पॉजिटिव तरीके से किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, वो सिखाता है रिफ्रेमिंग। ठीक है, तो रिफ्रेमिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है। अलग अलग हम लोग फ्रेम यूज करते हैं। तो मैं एक फ्रेम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिस फ्रेम को कहते हैं इकोलॉजी फ्रेम। जी हाँ, क्या कहते हैं? इकोलॉजी फ्रेम। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इकोलॉजी को समझेंगे, फिर हम इकोलॉजी फ्रेम को समझेंगे। तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऐसे हम इकोलॉजी चेक भी यूज करते हैं, इकोलॉजी चेक, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। तो हम पहले इकोलॉजी को समझते हैं और फिर हम समझते हैं कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, और फिर एंड में हम समझने वाले हैं कि इकोलॉजी फ्रेम ये क्या है, हम इसको कैसे यूज करेंगे, किस तरह से हम अपने परसेप्शन को बेहतर बना पाएंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज आपको समझना है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है एक कंसर्न, राइट, एक कंसर्न ओवरऑल सिस्टम के प्रति। जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपके पास आसपास जो चीजें हैं, हर चीज के प्रति एक कंसर्न। किस तरह कंसर्न कि मेरे एक्शन से, मेरे बिहेवियर से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, किसी को चोट तो नहीं पहुंच रहा है, जो कि उसकी जिंदगी को खराब कर रहा है, राइट। ये वाला, इसको कहते हैं इकोलॉजी। तो ये एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या होता है कि मैं जो एक्शन ले रहा हूं या जो मैं डिसीजन लेने वाला हूं, जो मैं सोच रहा हूं, कहीं इससे मेरे अंदर तो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। जो मेरे बिलीव्स है, जो मेरे वैल्यूज, जिस चीज़ को मैं अहमियत देता हूँ, उसमें तो कोई जाके दिक्कत नहीं हो रही है। या जो मेरे अलग अलग पार्ट्स हैं, जो मेरे अलग अलग पर्सनालिटी है मेरे अंदर, उसको तो कहीं तकलीफ नहीं हो रही है। तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजी, राइट। इकोलॉजी का मतलब समझ में आया कि जहां पे आप ओवरऑल कंसर्न शो करते हैं एक सिस्टम के प्रति, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। कहते हैं ना कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें किसी ना किसी की गलती होती है। जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका, मान लीजिए उस इंसान ने कुछ ऐसी गलती की जिसके कारण से उसका एक्सीडेंट हुआ, या किसी दूसरे इंसान के द्वारा वो गलती की गई है। तो हम जब इन चीज़ों को ध्यान देते हैं कि मेरे एक्शन से किसी को तकलीफ, या मैं जो एक्शन ले रहा हूँ इससे किसी को तकलीफ तो नहीं हो जाएगी फ्यूचर में, यदि ये सोच हर कोई अपना ले और उस सोच के साथ अपनी ज़िंदगी को जिए तो कितना बेहतर होगा, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि जय लोग क्या कहते हैं ना, केले खाते और केले के छिलकों को कभी कभी रोड पे फेंक देते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब जो लोग संभल के चलते हैं, देख के चल रहे हैं, ठीक है, उनको दिखा वो क्रॉस करके चले जाते हैं। कुछ लोग तो क्रॉस करके चले जाते हैं, उसको साइड में नहीं फेंकते, राइट, पर क्रॉस करके चले जाते हैं। अब जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, बच्चा हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, तो वो गिर सकते हैं, गिरते भी हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? डेफिनेटली उस इंसान ने फेंका, राइट। और साथ ही साथ जिस इंसान ने पहले देखा, यदि वो खुद हटा देता
तो ये दिक्कत नहीं होती। तो हम एक तरह का अलग सोच के साथ जी रहे हैं। एक तो हम गलती कर रहे हैं, दूसरी हम जब किसी दूसरे की गलती को देखते हैं तो हमको लगता है कि उसने गलती किया तो मैं क्यों सुधारूं, हो रहा है जिसका नुकसान होने दो। तो पता चला कि जिसने क्रॉस करके गया कि यार मेरा क्या जा रहा है, कोई दूसरा गिरेगा, उसके घर वाला कोई गिर गया, राइट। तो हमको समझना है कि ना मेरे एक्शन से कहीं किसी को तकलीफ नहीं हो रही, जिसने फेंका और जिसने इग्नोर किया। ओके, तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। आप अपने कंसर्न को जाहिर करते हैं दुनिया के प्रति और अपने प्रति, राइट। तो अब हम समझते हैं इकोलॉजी फ्रेम को, कि इकोलॉजी फ्रेम क्या है। इकोलॉजी फ्रेम का मतलब है कि अब आपके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आया, ठीक है, जहां पे आप एक एक्शन लेने वाले, एक डिसीजन लेने वाले, एक फैसला लेने वाले हो, ठीक है। अब उस डिसीजन को लेते समय आपके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। अब वहां पे क्या करोगे, आप इकोलॉजी फ्रेम को लगाओगे। बेसिकली जब भी आप कोई फैसला लेते हैं या ले रहे हैं तो ये फ्रेम यूज करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बेसिकली आपका डिसीजन मेकिंग के समय इस फ्रेम को यूज किया जाता है। मान लीजिए कि आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे शायद उतना ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिल रही, तो आप सोचे कि मैं क्या करता हूँ, पार्ट टाइम कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, पार्ट टाइम करना शुरू कर दिया जॉब। आपने कुछ सोचा नहीं, आपने एक जॉब लिया और आपने फिर क्या किया, पार्ट टाइम करना शुरू कर दिया। तो आप एक फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो और एक पार्ट टाइम कर रहे हो, तो आप सोचो कितना लंबा समय होगा। मान लीजिए आप एक जगह 8 घंटे की जॉब कर रहे हो, एक जगह 4 घंटे की, तो कितने हो गए, 12 घंटे, और बहुत सी चीज़ों को मिला के ये 14 घंटे हो जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब जो आपका फैमिली है, जो आपके बच्चे हैं, आपका वाइफ है या स्पाउस है, आपके माँ बाप हैं, दोस्त है, अब वहाँ पे दिक्कत हो रही है, वहाँ पे आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। इसके और भी चीज़ें सामने आ रही है। अब आपके शरीर में इसका असर पड़ रहा है, आप बहुत वीक महसूस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। अब आप सोचने में आपको लगता है कि दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो। अभी आपने कब एहसास किया, जब ये चीज़ें हो गई आपके साथ। पर जब आप ये फैसला ले रहे थे, जब ये आप फैसला ले थे कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, अब यहाँ पे क्या करना है, इस फ्रेम को लेके आना, इकोलॉजी फ्रेम, कि अब जो मैं ये पार्ट टाइम जॉब करूँगा, राइट, तो इस जॉब को करने से क्या मेरे इस एक्शन से मेरे आसपास जो मेरा इन्वायरमेंट है, किसी को किसी तरह का कोई इम्पैक्ट मिलने वाला है, इसका असर मिलने वाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मिलेगा तो अच्छी बात है, उसको छोड़ ही दो आप। नेगेटिव देखो कि किसके लाइफ में इसका असर पड़ने वाला है। अब दूध वाले के तो लाइफ में नहीं पड़ेगा, ना ही सब्जी वाले के लाइफ में पड़ेगा। इस फैसले से आप क्या करोगे, यदि आप पार्ट टाइम करते हो, आपके आसपास जो आपके लोग, मतलब आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, वहाँ पर देखो कि मेरे बच्चे को मैं क्या टाइम दे पाऊँगा, वाइफ को टाइम दे पाऊँगा, मेरा जो स्टडी है क्या मैं उस पर टाइम दे पाऊँगा। तो ये जब चीज़ें आप सोचते हो, पहले सोच लेते हो, तो फिर आप इसका सल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। फिर यदि मैं इस डिसीजन को ले रहा हूँ तो क्या इसका मेरे अंदर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे रोक रहा है। हो सकता है कि मुझे बाद में जाकर रिग्रेट हो, ऐसे फीलिंग आए, राइट, मेरे हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। तो ये जब आप चेक पहले कर लेते हो, ये फ्रेम आप लगा के चेक कर लेते हो, तो आपका वो डिसीजन और बेहतर हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं भी लेना चाहिए। जो बात का रिग्रेट, जो बात का नुकसान है, आप उस नुकसान से बच जाते हो, राइट। तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो इकोलॉजी फ्रेम को आप वहाँ यूज़ कीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि आप एक डिसीजन ले रहे हो और इस डिसीजन से क्या हो सकता है, या तो दूसरे को नुकसान पहुँच सकता है या आपको नुकसान पहुँच सकता है। बहुत लोग ऐसे बिजनेस करते हैं, ठीक है, जिससे उनको ये लगता है कि मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा, दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है, मैं सिगरेट बेचूं, गुटखा बेचूं, दारू बेचूं, ड्रग्स बेचूं, मुझे फ़ायदा मिलने वाला है इससे। तो वो ओवरऑल नहीं सोचे कि इससे दूसरों की लाइफ में क्या इसका असर पड़ने वाला है, मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस है, मैं तो ये जस्ट जो चीज़ें सामने है आप समझ सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डिसीजंस वो हर दिन ले रहे हैं। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये वो पार्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, इकोलॉजी फ्रेम को। आई थिंक आपने इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा है।
तो इसी तरह से क्या करते जाइए, सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।